नमस्कार दोस्तों, ITG के अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले जो आपके RKCL एग्ज़ाम महाराष्ट्र एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम एक बेहद अच्छी सीरीज चला रहे हैं। RSCIT के जो ओल्ड पेपर है उनको हम जितने भी होंगे उनके वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पर बने रहने तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेनू में मौजूद नहीं होता है? हेडर एवं फुटर, फुटनोट, हाइपरलिंक, बुकमार्क। तो दोस्तों आंसर होगा फुटनोट। प्रश्न नंबर 2, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है किसी पृष्ठ विषय वस्तु में छुपा हुआ टेक्स्ट डालने हेतु, किसी डॉक्यूमेंट में संकेत डालने हेतु, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में छुपा हुआ टेक्स्ट डालने हेतु। प्रश्न नंबर 3, MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को सेल फोन में देखने हेतु, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 4, MS वर्ड में एक फॉर्म लेटर के सर्जन में प्रयोग किया जाता है जिसे आप अनेक बार प्रिंट या ईमेल के करने के लिए भिन्न भिन्न प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग कॉपी भेजने के लिए उद्देश्य से रखते हैं। मेल मर्ज, ईमेल, प्रिंट आउट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा मेल मर्ज। प्रश्न नंबर 5, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए उपयोग कर इंडेंट बड़ा कर सकते हैं टैब द्वारा, बैकस्पेस द्वारा, डिलीट द्वारा, स्पेस बार द्वारा। तो आंसर होगा टैब द्वारा। प्रश्न नंबर 6, एरियल एक प्रकार का है फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, फॉन्ट अलाइनमेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा फॉन्ट शैली। प्रश्न नंबर 7, आपको यदि टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता हो तो आप क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट, कट व पेस्ट, पेस्ट व डिलीट, पेस्ट व कट। तो आंसर होगा कट व पेस्ट। प्रश्न नंबर 8, CPU की गति कैसे मापी जाती है? हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, MB, GB में, किलोमीटर और सेकंड में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में CPU की गति मापी जाती है। प्रश्न नंबर 8, RISC का विस्तार रूप क्या है? रीड यूज्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, रीड यूज्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC का अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 10, बार कोड रीडर ए क्या होता है? आउटपुट उपकरण, इनपुट उपकरण, प्रिंटिंग उपकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनपुट उपकरण। प्रश्न नंबर 11, जो क्वाड्री का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? स्क्रीन लेआउट, माउस बटन, कीबोर्ड लेआउट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो कीबोर्ड लेआउट के अंदर क्वाड्री कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, GUI एक है क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर। प्रश्न नंबर 13, PC में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को कहा जाता है? बस लाइन, वायर लाइन, केबल लाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा बस लाइन। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर कक्ष को आग व बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 14, फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर कक्ष को आग व बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का वायरस है, एक स्क्रीन सर्वर प्रोग्राम है,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट की फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। होम स्लाइड, मेन स्लाइड, मास्टर स्लाइड, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा मास्टर स्लाइड। प्रश्न नंबर 16, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग लाई जाती है। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एम, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के द्वारा हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोलने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने खोलने के प्रस्तुतिकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, डिस्क डिफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को चिह्नित और दूर करता है तथा फाइल और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है, डिस्क का विभाजन करता है। तो आंसर होगा अनावश्यक हिस्सों को चिह्नित और दूर करता है तथा फाइल और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। प्रश्न नंबर 19, वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। शिफ्ट प्लस 5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5, कंट्रोल प्लस F5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5 के द्वारा स्लाइड शो कुंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों www.google.com, www.bing.com ए और बी, www.facebook.com। तो दोस्तों ये जो दोनों हैं जो सर्च इंजन है, इसके अलावा www.facebook.com एक सोशल साइट है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला www.facebook.com। प्रश्न नंबर 21, ईमेल का विस्तार रूप है ईजी मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न नंबर 22, इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, एंटीवायरस, प्रोग्राम, डेटाबेस। तो आंसर होगा ब्राउज़र। प्रश्न नंबर 23, खालिस्तान जब पर क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। हाइपरलिंक पर, हेडर लिंक पर, एक्टिव लिंक पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा हाइपरलिंक पर। प्रश्न नंबर 24, ईमेल आईडी jaipur123@jaipur.in में jaipur123 क्या है? पासवर्ड, ईमेल आईडी नाम, यूजर नाम, इंटरनेट सर्विस प्रदाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ईमेल आईडी नाम और यूजर नाम। प्रश्न नंबर 24, टीसीपी आईपी का विस्तार रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीग्राम कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट आई प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 26, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F7। तो आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3 के द्वारा MS एक्सेल में फंक्शन को डालने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, MS एक्सेल में इफ एरर है वित्तीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, ए और बी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आंसर होगा लॉजिकल फंक्शन। प्रश्न नंबर 28,
यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठता है तो प्रदर्शित होता है हैज div/o हैज div उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए हैज। प्रश्न नंबर 29, MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए खालिस्तान प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर ए पोस्टरेज कोष्ठक बंद, एक्सेल एनिमेशन, हैज या %। तो आंसर होगा %। प्रश्न नंबर 30, विंडोज़ 8 है कंपाइलर, एंटीवायरस प्रोग्राम, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम या टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर होगा ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 31, एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजी कुल एक फंक्शन जो कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है वो 12 होती है। तो दोस्तों इसमें 10 दे रखा है, वो गलत है। फंक्शन कीज 12 होती है। सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? यूनिक्स। तो आंसर होगा यूनिक्स। प्रश्न नंबर 33, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। विंडोज़, यूनिक्स, मैकओएस, लिनक्स। तो विंडोज़ में सिस्टम प्रणाली का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? हार्ड डिस्क, CD और RW, CPU, फ्लॉपी। तो आंसर होगा CPU। CDRW की विशेषता है। तो दोस्तों CDRW का अर्थ है पुनः लिखा और मिटाया जा सकता है, रीड राइटेबल होता है। तो इसका आंसर होगा बी, पुनः लिखा और मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 31 के अंदर इसका आंसर होगा सी, सही होगा। फंक्शन कीज 12 होती है, F1 से लगाकर F12 तक फंक्शन कीज होती है। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।